हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो। और आज हम डिस्कस करने वाले बेसिकली वेदास के बारे में और उपनिषद के बारे में कि हमारे वेद कितने हैं और हमारे उपनिषद कितने हैं और हमें वेदों से सीखने को क्या मिलता है और वेद का सीधा हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें वेदास, तो वेदास कितने हैं? हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं। और अगर हम बात करें वेदास का मतलब, डायरेक्ट वेद का मतलब क्या होता है, तो वेद का मतलब डायरेक्ट इसका किससे मतलब है? नॉलेज। वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। और देखिए अगर हम बात करें वेदों को लिखा किसने, तो वेदों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, नहीं, वेदों को अलग अलग लोगों ने लिखा है। लेकिन वेदों को कंपाइल यानी कि संयोजित जिसने किया था वो कौन थे? महर्षि वेदव्यास। कौन थे? वेदव्यास। इन्होंने क्या किया था? जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको क्या किया था? कंपाइल यानी कि एक में मिलाया था, संयोजित किया था। तो इसका श्रेय किसको जाता है? वेदव्यास को, कि इन्होंने ही वेदों को लिखा है। और अगर हम बात करें ऋग्वेद, अब हम इसके बारे में जानते हैं, ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद, अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ओल्डेस्ट एमंग 4 वेदास। ऋग्वेद क्या है? 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। और यहां पर क्या है? 1028 हाइमन्स, यहां पर 1028 क्या है? सूक्त हैं। और क्या है? 10 मंडल, यानी कि ऋग्वेद में क्या है? 1028 सूक्त है और यहाँ पर 10 मंडल हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। और हम बात करें यहाँ पर क्या है? नेचर गॉड्स थे कौन? अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। ये कौन से थे? हमारे नेचर गॉड्स यहाँ पर अभी भी हैं। और यहाँ पर एक टर्म आता है होत्री। होत्री क्या है? बेसिकली एक पूजा थी जो त्योहारों पर की जाती थी, तो उसका भी वर्णन हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पुरुष सूक्त। वो हमारे 10 मंडल हैं, तो उसमें से एक है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में क्या मिलता है हमें? कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वर्णास। यहाँ पर 4 जो वर्ण है, इसका कॉन्सेप्ट हमें मिलता है किसमें? पुरुष सूक्त के, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त मंडल में हमें मिलता है। अब हम आते हैं सामवेद। सामवेद पर अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में बात करता है? संगीत के बारे में बात करता है सामवेद। तो ये क्या है? अर्लीस्ट बुक ऑन म्यूजिक। ये सबसे पहली बुक है जो किस पर है? म्यूजिक पर लिखी गई है। और पोएटिक टेक्स्ट ड्राइव फ्रॉम द ऋग्वेद। जहां पर पोएटिक टेक्स्ट यानी कि काव्य रचनाएं थे, वो कहां से ड्राइव किए गए थे? ऋग्वेद से लिए गए थे। शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल 4 वेदास। ये जो सामवेद है, ये 4 वेदों में सबसे छोटा वेद है। और यहाँ पर क्या है? 1875 यानी कि 1875 यहाँ पर क्या है? सूक्त हमें मिलते हैं। अब हम आते हैं यजुर्वेद पर। देखिए यजुर्वेद क्या, अगर हम बात करें यजुर्वेद किसके बारे में बात करता है, तो ये जितने हमारे रिचुअल्स हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो मंत्र हैं, रिचुअल्स हैं, उसके बारे में बात करता है। हम लोगों के स्कूल में था कि एक ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये जितने भी रिचुअल्स थे वो कहाँ? ये भी यजुर्वेद से ही लिया गया था। तो जितने भी रिचुअल्स हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? कहाँ से लिए गए हैं? यजुर्वेद से लिए गए हैं। रिचुअल्स के बारे में बात भी करता है। और यहाँ पर कितने मंडल हैं? 40 मंडल और 1549 यानी कि 1549 यहाँ पर मंथ्स हैं। और यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, एक है शुक्ला। शुक्ला जो टर्म है क्या करते थे? मंत्र कलेक्शन, मंत्र का कलेक्शन करते थे। और एक है हमारा कृष्णा। कृष्णा क्या करते थे? मंत्र और पोएट्री, मंत्र के साथ साथ काव्य का भी कलेक्शन करते थे। वो कौन थे? कृष्णा। अब हमारा आता है चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद बेसिकली किसके बारे में बात करता है? ये हमारे चिकित्सा के बारे में बात करता है। जादू टोना, काला जादू जो होते नहीं, इसके बारे में बात करता है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में देखिए 2 ऋषि हैं बहुत ही फेमस, वो थे शौनक और पिप्लाद। इनका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, जिन्होंने इसको लिखा, बेसिकली श्रेय इन्हीं को जाता है। और अथर्ववेद को और हम किस नाम से जानते थे? हमारा एक है ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को हम और किस नाम से बुला सकते हैं? नाम से जानते हैं, ब्रह्मवेद और महिवेद। और देखिए यहां पर अब टर्म्स हैं वस्तुशास्त्र, विचक्राफ्ट और डिसीज प्रिवेंशन। अगर हम बात करें वस्तुशास्त्र, देखिए वस्तुशास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र से बेसिकली इसका रिलेशन है। जब हम कोई
किसी का घर बनता है तो उसमें बात क्या था कि नहीं, जो घर का जो मुख है यानी कि द्वार है वो दक्षिण साइड ना होकर किसी भी साइड में हम कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण में नहीं कर सकते हैं। या अगर किसी कहीं पर शादी हो रही है तो शादी में भी जो उसका डायरेक्शन है जयमाल का, तो उसमें भी उसको कहते नहीं इस साइड दक्षिण साइड ना करो और सब साइड भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये डायरेक्शन वास्तुशास्त्र क्या है, किसी भी डायरेक्शन को बताता है। और विच क्राफ्ट, यहाँ पर विच क्राफ्ट का मतलब काला जादू जो है, तो काला जादू के बारे में भी कौन बताता है, हमारा अथर्ववेद। और डिसीज प्रिवेंशन, यानी कि डिसीज प्रिवेंशन का मतलब चिकित्सा, यानी कि हमें किसी भी बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके बारे में कौन बताता है, अथर्ववेद बताता है। तो ये हमारे वेदास के बारे में था। अब हम आते हैं उपनिषद के बारे में। देखिए उपनिषद का अगर हम बात करें तो उपनिषद हमारे कितने हैं, 108 उपनिषद हैं, और उसमें से लेकिन कितने मेन हैं, 13 ही हमें मिलते हैं साक्ष्य। अगर हम बात करें उपनिषद का मतलब क्या है, तो मीनिंग ऑफ द उपनिषद टू सिट नियर समवन, यानी कि किसी के पास में बैठना ही क्या होता है, उपनिषद कहलाता है। तो उपनिषद का सीधा मतलब क्या होता है, किसी के पास में बैठना, तो क्या कहलाएगा, हमारा उपनिषद। और अगर हम बात करें कि उपनिषद क्या है, तो 108 उपनिषद थे हैं, और उसमें से हमें कितने 13 आर द मोस्ट प्रोमिनेंट, यानी कि 13 हमें साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि बहुत ही फेमस हैं जो 13 उपनिषद हैं। और हमारा एक आता है मुंडक उपनिषद, इसमें से कौन सा है, मुंडक उपनिषद। एक इसके बारे में पता, ये क्या है, लार्जेस्ट उपनिषद है। तो सबसे लार्जेस्ट उपनिषद कौन सा है, मुंडक उपनिषद। और यहाँ पर देखिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये जो हमारा स्लोगन है ये कहां से लिया गया है, मेंशन इन द मुंडक उपनिषद। ये मुंडक उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है और ये यहीं से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। और एक हमारा उपनिषद है छंदोग उपनिषद, एक इसके बारे में बताता है, रिफर्स टू द फर्स्ट 3 आश्रम्स। तो ये हमारे जो 3 आश्रम्स हैं उसके बारे में कौन बताता है, छंदोग उपनिषद बताता है। और मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो हमारे 3 आश्रम हैं इसको कमेंट में जरूर लिखिए कि हमारे वो 3 आश्रम कौन कौन से हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।